शिदाई इतना बड़ा हिट ड्रामा और इतनी घटिया एंडिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में कौन से घटिया सीन्स थे, लॉजिकल सीन्स थे और कैसा हुआ है एंडिंग, क्या एंडिंग होना चाहिए था। आखिर में इस एंडिंग को इतना ज्यादा घटिया क्यों कह रहा हूँ, कितनी ज्यादा गलतियां थी इस ड्रामे के एंड में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ और ये भी बताऊंगा कि भैया मैं इस ड्रामे को 10 में से कितना रेट करता हूँ। वैसे तो हर पल जियो के ड्रामे होते हैं, जो भी हिट जाता है कम से कम उसके 50 एपिसोड तो होते ही हैं। जान निसार के 65 एपिसोड दिखाए गए थे और मोहरा ड्रामे के 80 एपिसोड दिखाए गए थे, तेरे बिन ड्रामे के 60 एपिसोड दिखाए गए थे। तो मुझे लगता था कि शिदाई ड्रामे के भी 50 प्लस ही एपिसोड होंगे, लेकिन इन लोगों ने इस ड्रामे के टोटल 30 एपिसोड दिखाए। आखिर क्यों भैया? इसके पीछे एक ही रीजन है कि जहां पर जितने भी ये बड़े हिट ड्रामे थे, पहले तो 7th इसका एंटरटेनमेंट वाले जियो वाले इस ड्रामों को ड्रैग करके अच्छा खासा पैसा कमाते थे। जब 7th इसका एंटरटेनमेंट वाले जियो वाले ड्रामे को ड्रैग करते तो व्यूअरशिप उसकी गिर जाती थी। उस ड्रामे को तो व्यूज मिलते थे, लेकिन उसके बाद जो भी ड्रामे आते थे लोग समझते थे, व्यूअर समझते थे कि भैया इसके भी 80 एपिसोड्स होंगे, जो कि देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और टीआरपी बहुत कम आती थी। ये बहुत बड़ी रीजन थी। फिर जियो वालों ने सोचा कि इस तरीके से जो करते हैं ड्रामे को हिट को ड्रैग, उनसे उनकी व्यूअरशिप गिर जाती है, ऑडियंस का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी को तो फिर वो चलाते नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब ड्रामे को ज्यादा ड्रैग नहीं किया जाएगा और इसी तरह से शिदाई ड्रामे के टोटल 30 एपिसोड बनाए गए और इस ड्रामे को ड्रैग नहीं किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा। बात करते हैं कि भैया इस ड्रामे के एंड के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सेकंड लास्ट एपिसोड है उसमें भैया जो मिराल है उसको पता लग जाता है कि अली ही उसका वेल विशर है। भाई इसके पीछे क्या रीजन है, क्या ऐसा हो गया है एक एपिसोड में जिसकी वजह से मिराल को रियलाइज होता है अली उसका वेल विशर है। क्या सबूत अली ने उसके सामने रख दिए उसने प्यार के, सिर्फ ये कि उसको आग से बचाया? ये तो रीजन नहीं हो सकता भाई। इसके पीछे एक और रीजन दे देते, थोड़ा इसमें आप लोगों का ड्रामा भी ड्रैग होता, क्योंकि आप लोगों ने एलिया के कुछ रिकॉर्डिंग दिखा देते या फिर हमें ये दिखा देते कि भैया एलिया के किसी नौकर को या फिर उसके किसी खास आदमी को हमारे अली ने पकड़ लिया और फिर उसने पूरी हकीकत बता दी हमारी मिराल को। या फिर ये भी हो सकता था कि मोहम्मद यार के जिम्मे लगाता हमारा अली के भैया मिराल के वालिद अहमद अंकल का कत्ल एलिया ने किया या फिर किसी और ने किया। वो लाके सबूत देता और वो सबूत अली खान रखता मिराल के सामने, तब मिराल को अली पर भैया यकीन होता। तो ये एक सेंस बनता था। ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता कि एक नौकरानी है वो आकर कहती है कि भैया एलिया का रिश्ता जो है वो अली खान ने रिजेक्ट किया और मिराल को तब यकीन आ जाता है कि अली उससे मोहब्बत करता है, ना कि भैया एलिया और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत ही घटिया है। जो मिराल के दिल में अली के लिए बुग़्ज़ है, वो मिराल के सामने असलियत लाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स हमें दिखाने चाहिए थे। कुछ ऐसे रीजंस आते मिराल के सामने, कुछ ऐसे सबूत आते मिराल के सामने जिससे उसे अंदाजा हो जाता कि भैया अली उससे सच्ची मोहब्बत करता है और ये जो एलिया है वो उसको इस्तेमाल कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिया अचानक से मोहम्मद यार को मारने की हुक्म देती है, क्योंकि उसे पहले ही पता लग चुका है कि उसके भाई की राज जो है वो मोहम्मद यार ने फाश कर दिए हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाया जाता है कि मोहम्मद यार एक बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है, उसको कोई कैसे मार सकता है? वो तो खुद दूसरों को मारता है। अली उसे कैसे प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि जो कि खुद लोगों के लिए दूसरों को मारता है। मोहम्मद यार को अगर आप लोगों ने इतना खतरनाक आदमी दिखाया तो उसका मरना बनता नहीं था, जो आप लोगों ने इसके लास्ट एपिसोड में मरा दिया, जो कि एक अगेन घटिया सीन था। फिर हमें दिखाया गया है कि भैया मिराल खुद आती है एलिया के घर पे, उसे कहती है कि भैया मैं अली से मोहब्बत करती हूँ, आपने ये मुझे समझा दिया कि अली कितना मुझसे मोहब्बत करता है। ये भी एक घटिया सीन था भाई, ये बनता ही नहीं था। मिराल को जिस तरीके से एलिया ने इस्तेमाल किया, हमें दिखाया जाता कि एलिया को खुद मिराल इस तरीके से इस्तेमाल करता जिस तरीके से वो खुद इस्तेमाल होती रही। फिर जाके कोई अच्छा सा जो है वो ड्रामे में मजा आता, फिर लोग व्यूअर्स है वो सेटिस्फाई होते हैं। मेन चीज ये नहीं है कि हीरो हीरोइन मिल जाते हैं किसी भी ड्रामे का, मेन चीज है कि भाई जो असल विलेन है उसको सजा मिलनी चाहिए। वो जो व्यूअर्स देखने वाले हैं, जिन कैरेक्टर्स के साथ प्यार करते हैं और जिनसे नफरत करते हैं, उनसे सेटिस्फाई हो एंड से। और इस ड्रामे के एंड से कौन सेटिस्फाई, आप लोग बताएं मुझे। आप लोगों को पता है, आप लोगों को अच्छा लगा इस ड्रामे का एंड? ये अच्छा लगा कि मिराल और अली एक हो गए, लेकिन जो लॉजिक है सीन्स में वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। फिर हमें कुछ एक्शन वाले सीन्स दिखाए गए जहाँ पर अली को पता नहीं कैसे पता लग जाता है फलां जगह पर मिराल को छुपा रखा है एलिया ने, मिराल को एलिया लेके जाती
जाती है, किसी को कुछ कानों कान खबर ही नहीं लगता। तो ये भी एक घटिया सीन था। फिर हमें एक्शन वाला सीन दिखाया गया, उसमें बहुत ही ज्यादा मजा था, जहां पर अली गन्स वेपन्स चलाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाई गई थी एलिया के आदमी भी कुछ मर जाते हैं। फिर याकूब को गोली लगती है और याकूब बच जाता है। अगर आप लोगों ने याकूब को गोली लगानी थी, याकूब को गोली लग जाती है तो याकूब मर जाता, या तो फिर हमें ये दिखाते कि भाई याकूब को गोली लगी ही नहीं है, बाजू में गोली लगी है। अब बैक साइड पे गोली लगती है, याकूब मतलब बच जाता है। ये भी एक घटिया सीन था, मतलब कोई अच्छा नहीं था। खैर हमें दिखाया गया लास्ट में सिर्फ ये कि मिराल सारे नौकरों को आके कहती है कि आप आइए हमारे साथ खाना खाइए। कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाते, कुछ अली की नफरत दिखाते, मिराल को अली को मनाते हुए दिखाते, जहाँ पर मिराल बार बार अली के लिए अच्छे खाने बनाती है। फिर हमें दिखाते आदिल का सच, जो खुद अली उसे लेके आता, और फिर आदिल है वो भाई कसम उठा के कह सकता था, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सब लोगों के सामने वो सच उगल सकता था, और वो मिराल से माफी मांगता कि मुझे माफ कर दो, मैंने एलिया के कहने पर ये सब कुछ किया। तब भी मिराल को रियलाइज होता कि उसकी बड़ी गलती थी। फिर हमें दिखाया गया है भैया मलिक अंकल वहां पर ही है, उसको कोई सजा मिली ही नहीं है। भाई उसको भी तो कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए थी, इतना बड़ा सच रिवील हो गया तो उसको तो जेल में जाना ही चाहिए था। नहीं, वो भी नहीं हुआ। और फिर हमें दिखाया गया कि अली ने एलिया को नहीं मारा, बल्कि एलिया ने खुद को गोली मार दी। लास्ट एपिसोड में एलिया को आके रियलाइज हुआ कि अली ने उसे नहीं मारा ताकि वो खुद को मार, मतलब उसने खुद अपने आप को मार दिया, अली ने उसे नहीं मारा। मतलब ये कैसे हो सकता है, किसी को कोई नहीं मारता और वो बच जाता है या बच जाती है, वो खुद अपने आप को मार दे कि उसने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे नहीं मारा, खुद को गोली मार देती है। ये कोई सेंस है भाई? ये दिखाते कि भाई जो एलिया है उसके आदमियों ने ही उन्हें मारा, क्योंकि उन्हें अली ने खरीद लिया होता तो ये कितना अच्छा सीन बनता। मतलब यार ये क्या दिखाया गया है एंड इस ड्रामे का, कुछ एंड मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा यार। इस ड्रामे का एंड बेहतर हो सकता था, पता नहीं क्यों यार। जितने भी हिट ड्रामे होते हैं उन ड्रामों का एंड पता नहीं क्यों सेटिस्फाइंग नहीं होता, क्योंकि जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, वो बाद में व्यूअर्स को सेटिस्फाई करने के लिए घटिया एंड लिख देते हैं। जो ड्रामे का स्टार्ट का होता है ना, उसको तो राइटर लिख लेता है, लेकिन जो ड्रामे का एंड होता है उसको लिखते वक्त राइटर खुद श्योर नहीं होता कि भाई इस ड्रामे का एंड यही होगा या लास्ट में चेंज कर दिया जाएगा। ये बहुत सारे ड्रामों में हुआ, इवन मेरे पास तुम हो में भी यही हुआ था, जहां पर खलील साहब ने एक और एंड लिख दी थी ड्रामे की, लेकिन हुमायूं सईद ने आके उसे कहा था कि भाई इस ड्रामे का एंड ये होना चाहिए जहां पर लास्ट में दानिश के कैरेक्टर को मर जाना चाहिए। इसी तरह से शिदाई ड्रामे में भी यही हुआ है, जहां पर पहले ड्रामे का एंड अलग था और बाद में जो राइटर है उस बेचारे को मजबूर कर दिया चैनल वालों ने, डायरेक्टर ने, या फिर जो डायरेक्टर होता है वो अपनी मर्जी का ही एंड लगा लेता है कि भाई ऐसा ही एंड होना चाहिए। राइटर बेचारे की कोई बात ही नहीं मानता, और इस ड्रामे में भी हमें यही दिखाया गया है। एंड बुरा होने का मकसद मेरा यहाँ ये नहीं है कि भाई मिराल को और अली को एक नहीं दिखाना चाहिए था। मेरा यहाँ मकसद है कि भाई जो सेकंड लास्ट में कुछ ऐसे लॉजिक्स दिखाते, जो मिराल का कैरेक्टर असल में ये है कि वो अली से नफरत करती है, तो उसके सामने कुछ ऐसे एविडेंस सबूत आते जिनसे ये साबित हो जाता, जिनसे ये रियलाइज हो जाता मिराल को कि उसके माँ बाप का कातिल अली, और इतने में उसकी दादी नहीं है बल्कि एलिया ने ही उसे इस्तेमाल किया है, और फिर उसके जो माँ बाप के असल कातिल है वो एलिया ही है। और फिर हमें जो मिनिस्टर का बेटा दिखाया गया था, उस बेचारे ने चपेड़ें खाई थी, उसने एक आगे आधी आके सेल्फी निकाली थी हमारे मिराल से, उसका क्या हुआ भाई? उसका क्या सीन है? उसको तो दिखाना चाहिए था, उसका क्या बना? वो अगर ड्रामे में आया तो उसके आने का क्या मकसद था बस, या फिर वो एवं ही आ गया? ओवरऑल ड्रामे की बात करें तो भैया ड्रामा बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, स्टोरी कुछ नहीं दिखाई गई है हमें। वैसे यही है कि शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बीवी उसको सोने नहीं दे रही, ये तो सेम बातें थी, लेकिन कुछ थीम था वो ड्रामे का चेंज था। अगर मैं इस ड्रामे के स्टार्टिंग के एपिसोड्स को रेटिंग करना चाहूँ तो जो कि बहुत ही अच्छे थे, 10 में से 8 में रेट करूंगा। अगर लास्ट के 4 एपिसोड को रेट करूं तो भैया इस ड्रामे के लास्ट के 4 एपिसोड को 10 में से 4 रेट करूंगा, जो कि मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोगों को इस ड्रामे का एंड कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, या बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छा लगा? नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। और ये जो शिदाई ड्रामा है उसका लास्ट रिव्यू था। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।